हेलो गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस टाइमिंग अभी हो चुकी है हमारी, 1 बज चुका है अभी हमारा। आज 1 बजे हमारा टॉपिक रहता है कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गाइस आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, इसमें कुछ मैंने इमेजेस का भी यूज किया है, इमेजेस के जरिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे समझाने वाला हूँ गाइज। ठीक है, और यहाँ पे लेक्चर नंबर 9 हमारा आज रहने वाला है गाइज। इससे पहले आप प्राइमरी मेमोरी का जो टॉपिक है, जो मैंने कल डिस्कस किया लेक्चर नंबर 8, पहले वो देखेगा, फिर आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी गाइज। ठीक है, तो देखिए ये होती है हमारी डेली क्लासेस की रूटीन। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस चलती हैं। कल हमारा रहेगा गाइज, कल सबसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का जो एमसीक्यू का पार्ट है उसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा गाइज। ठीक है, पहली क्लास अभी हम ले चुके हैं आज की, अभी हमारी सेकंड क्लास है, टाइमिंग है हमारी अभी 1। ठीक है, एवरी सैटरडे हमारा 50 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं गाइज। कल के एमसीक्यू को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए डेली की रूटीन है हमारी ये। तो डेली की रूटीन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से अपनी कोटेशन के साथ। कहते हैं कि आप अपने आप से पूछिए, एक अननोन है, पता नहीं किसने लिखी है। ठीक है, आप अपने आप से पूछिए कि आप आज क्या कर रहे हो। ठीक है, ask yourself if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow। आप अपने आप से पूछे क्या आप जो आज कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप जो आज कर रहे हैं, क्या वो आपको कहीं कल अच्छी जगह पे लेने वाली है या नहीं लेने वाली है। ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो गलत काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कल हम अच्छी जगह पे नहीं, कहीं हम कल बुरी जगह पे होंगे। ठीक है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इट्स क्लियर दैट कि कल हम अच्छी जगह पे होने वाले हैं। ठीक है, ये आपको अपने आप से पूछना है कि आप अच्छी जगह पे जा रहे हो या बुरी जगह के लिए अपने आप को लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो गाइस हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी, कल हमने प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे डिस्कस किया था। आई होप कि आपने अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपको। उसके ROM की फुल फॉर्म क्या है और RAM की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इनमें से RAM वॉलेटाइल मेमोरी है या ROM वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इनमें से वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए गाइस, सेकेंडरी मेमोरी हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है क्या करती है, डेटा को लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्टोर करती है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली CPU के जरिए प्रोसेस नहीं कर सकते जिसे हम प्राइमरी मेमोरी को करते हैं। ठीक है, इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी स्टोरेज। सबसे पहले इस हमने प्राइमरी स्टोरेज में उसको कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं, देखो पहले हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्टोरेज में कॉपी करेंगे, फिर वहां से हम इसको सेकेंडरी मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए कुछ सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेस हैं, इंक्लूडिंग मैग्नेटिक डिस्क हैं, लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि CDs, CD-ROMs एंड मैग्नेटिक टैप्स होते हैं, USB फ्लैश डिवाइसेस होती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, इन सब डिस्क से बारे में अभी हम वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं गाइज। मैंने इमेजेस का भी यूज किया है, उससे आपको जानने में, याद रखने में आसानी होगी गाइज। ठीक है, ये है हमारी गाइज हार्ड ड्राइव। पहले मैं हार्ड ड्राइव की पिक आपको दिखा लेता हूँ। जी गाइज, ये होती है हमारी हार्ड ड्राइव। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको जांच लीजिए, ये होती है हमारी हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब हार्ड ड्राइव क्या काम करती है वो हम देखते हैं। देखिए गाइज, हार्ड ड्राइव क्या काम करती है, ये नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है कंटेनिंग, इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है और प्लेटर्स होते हैं रोटेटिंग एट अ हाई स्पीड, जो एक हाई स्पीड में रोटेट करते हैं। कौन, मैग्नेटिक डिस्क या प्लेटर इसके अंदर जो लगे होते हैं। ठीक है, अब हार्ड डिस्क जो होती है डेटा को स्टोर करती है इन सेगमेंट ऑफ कंसेंट्रिक साइकिल। ठीक है, कंसेंट्रिक साइकिल के सेगमेंट में डेटा को ये स्टोर करती है। ठीक है, इट में स्पिन एट 5400 टू 15000 RPM। ठीक है, ये 5400 से 15,000 तक क्या कर सकती है, स्पिन कर सकती है। ठीक है गाइज, मैंने पहले ही कहा कि ये क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, हाई स्पीड पे ये रोटेट करती है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। पहले मैं आपको फ्लॉपी डिस्क की यहाँ पे इमेज दिखाना चाहता हूँ। देखिए गाइज, ये होती है हमारी फ्लॉपी डिस्क। आई होप कि आपने इसको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गाइज देख लिया है। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि फ्लॉपी डिस्क जो है उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क जो है इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क
सील्ड इन अ सिक्योर्ड प्लास्टिक कैरियर। ठीक है, ये एक प्लास्टिक कैरियर, जो सिक्योर मैंने आपको दिखाया कि सिक्योर प्लास्टिक कैरियर होता है। ठीक है, पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और मैग्नेटिक डिस्क होती है, सील होती है ये सिक्योर प्लास्टिक कैरियर में। फ्लॉपी डिस्क जो है इनको वाइडली यूज किया जाता था टू डिस्ट्रीब्यूट, सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने में, फाइल्स को ट्रांसफर करने में और बैकअप कॉपीज ऑफ डाटा, यानी कि जो डेटा था उसकी कॉपीज को अगर हमने बैकअप करना होगा तो उसके लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है गाइज, टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क, अगर हमने फ्लॉपी डिस्क से किसी डेटा को रीड करना है या राइट करना है, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम मस्ट हैव अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, एफडीडी। तो कंप्यूटर डिस्क में क्या होना चाहिए, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमने फ्लॉपी डिस्क को, उसके डेटा को रीड करना है, राइट करना है, उसके लिए गाइज आई होप कि आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी समझ आ गया होगा कि ये क्या काम करती है। ठीक है, अगर हमने किसी सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फाइल्स को ट्रांसफर करना है या बैकअप जो है, जो बैकअप है डेटा का, उसको अगर हमने क्रिएट करना है। ठीक है गाइज, ये देखिए एक बार फिर से आप इसकी फ्लॉपी डिस्क की इमेज यहाँ पे देख रहे हैं। स्क्वायर शेप में होती है, थिन होती है और प्लास्टिक कैरियर में होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारी कंपैक्ट डिस्क, सीडी। सीडी के बारे में सब जानते हैं, पहले हुआ करती, देखिए आप इस इमेज से तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है गाइज कंपैक्ट डिस्क। ठीक है, अब कंपैक्ट डिस्क क्या होती है, देखिए यहाँ पे कंपैक्ट डिस्क जो है ये एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम होता है जिसमें हम यूज कर सकते हैं, इसको यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए इन डिजिटल फॉर्म। अगर हमने डिजिटल फॉर्म में किसी डेटा को रिकॉर्ड करना है, किसी डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए। ठीक है, ये फ्रेजाइल होती है और प्रोन टू स्क्रैच होती है। देखो फ्रेजाइल क्या होता है, इजीली ब्रोकन। ठीक है, ये आसानी से टूट सकती है और इसमें स्क्रैचेस भी लग सकते हैं। अगर ये टूट गई फिर ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसको स्क्रैचेस लग गए तब भी ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसको भी क्या होता है, एक प्लास्टिक का कैरियर होता है जिसके अंदर इसको रखा जाता है गाइज। ठीक है, आई होप कि आपने सीडीज सबने देखी होंगी। आजकल तो बाजार में बहुत कम मिलती है क्योंकि आजकल तो मेमोरी कार्ड वगैरह है, लेकिन क्योंकि ये सेकेंडरी जो हमारी मेमोरी है उसका एक पार्ट है, तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ाना जरूरी था गाइज। ठीक है, ये आप एक बार फिर से इसकी इमेज देख लीजिए, ये है हमारी सीडी। ठीक है, ये बहुत आसानी से टूट जाती है। इसके बाद है गाइज हमारे पास अगला कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी कि सीडी रोम। ठीक है, जो सिर्फ सीडी को ही क्या करती है, रीड करती है। इट इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी रीड बट कैन नॉट चेंज और डिलीट इट। ठीक है, अब ये एक स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम क्या है, ये सीडी रोम की इमेज यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है जिसको सिर्फ रीड किया जाता है, लेकिन इसको हम ना ही इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं और ना ही इसमें हम कुछ डिलीट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब फिर हमारे पास डिजिटल वीडियो डिस्क। आपने पहले देखा होगा कि हमारे पास घर में डीवीडीज हुआ करती थी। आजकल तो बहुत कम इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डीवीडीज पहले हुआ करती थी। पहले डीवीडी की आप एक बार इमेज देख लीजिए। देखिए गाइज, ये होती थी डीवीडी। इसमें हम जो डीवीडी की डिस्क थी उसमें इसको लगाया जाता था। ठीक है, बाद में एक जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन था या जो हमारा टेलीविजन था उसमें इसको कनेक्ट करके देखा जाता था। ठीक है, तो गाइज डीवीडी एक डिवाइस है करंटली यूज्ड टू स्टोर डेटा इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, जिसमें हम लार्ज, देखो आज भी अगर हम शादी वगैरह की जो डीवीडीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, शादी वगैरह में जो फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, जो यहाँ पे फिल्म्स बनती हैं, ठीक है, वो सब हम डीवीडी के थ्रू ही देखते हैं। अब करंटली जो है इसको डेटा को स्टोर करने के लिए इसको यूज किया जाता है इन लार्ज अमाउंट, ज्यादा डेटा के लिए। ठीक है, एंड एक्सेप्ट हाई डेफिनेशन मटेरियल, और इसमें हाई डेफिनेशन का मटेरियल होता है। 2 लेयर्ड डीवीडी कैन होल्ड अप्रोक्सीमेटली, अब देखो 2 लेयर की डीवीडी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 गीगाबाइट ऑफ वीडियो, साउंड और अदर डेटा रख सकती है। ठीक है, अब देखो 1 GB। ठीक है गाइज, 1 GB में कितना MB होता है, 1024 मेगाबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा होता है, 1 GB होता है, 1 KB होता है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पे मैं, अभी आप देखेगा 1 GB, ठीक है, 1 MB, उसके बाद 1 KB, उसके बाद 1 TB। तो गाइस इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए
ये इसका मतलब होता है टेराबाइट, इसका मतलब होता है गीगाबाइट, इसका मतलब होता है मेगाबाइट, इसका मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? केबी का तो आप पता होगा, जब आपकी हमारा जब भी कोई स्क्रीन हम यूज करते हैं, जब इंटरनेट यूज करते हैं, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर जो होता है ऊपर वाली तरफ पे क्या होता है कि केबीज में हमारी स्पीड चलती है। ठीक है, कभी कभी एमबीज में भी चलती है। ठीक है, इतने एमबी आपका पर सेकंड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद के जीबी क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि आपका जो फोन है उसकी कितने जीबी मेमोरी है। ठीक है, कितने जीबी इसकी मेमोरी है, कितनी जीबी स्टोरेज है। फिर टेराबाइट क्या होता है, देखो गाइस, टेराबाइट होता है जब 1 KB। ठीक है, 1 KB क्या होता है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इनके याद रखेगा, सबसे बड़ा क्या होता है? टेराबाइट। ठीक है गाइस, क्या होता है? टेराबाइट, जिसमें 1000 GB तक की मेमोरी होती है। ठीक है, अब जो डीवीडी होती है, कहने का ये मतलब था यहाँ पे, अब जो डीवीडी होती है अप्रोक्सीमेटली ये 7 GB तक का अपने अंदर जो मटेरियल है, जो डेटा है, वो स्टोर कर सकती है गाइस। ठीक है, एक बार फिर से इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप ये इमेज यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। तो अगली है हमारे पास ब्लू रे डिस्क। अब ब्लू रे डिस्क क्या होती है, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी इमेज भी यहाँ पे मैंने लगाई हुई है। ब्लू रे डिस्क ये होती है गाइस, आई होप कि आप सबने इसको देखा होगा, नहीं देखा है तो गाइस अभी आपने देख लिया है, कोई इश्यू नहीं है। अब इसके बारे में जानते हैं कि अब ये क्या करती है, होती क्या है। अब अपग्रेडेड वर्जन, जो हमारी सीडी और डीवी जो हमने डिस्कस किया पीछे, ठीक है, जो सीडी और डीवीडी की डिस्क जो होती हैं उनको अपग्रेड करके ब्लू रे डिस्क बनाई गई हैं। ठीक है, और उन डिस्क को हम क्या बोलते हैं? ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। अब ब्लू रे डिस्क क्या है? सीडी और डीवीडी का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, सिंपल है। अब इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? बीडी रोम। क्या कहा जाता है? बीडी रोम, ब्लू डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, याद रखेगा, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ब्लू डिस्क की, वो होती है 25 GB। ठीक है, इफ सिंगल लेयर, अगर सिंगल लेयर है तो तब इसकी होगी 25 GB। अगर हमारी ये डबल लेयर है तब होगी इसकी 50 GB। तो पीछे पढ़ा हमने, जब डीवीडी के बारे में पढ़ा तो हमने वहां कहा उसका डबल लेयर होगा तो वहां पे 17 GB तक की कैपेसिटी को वो लोड कर सकता है। लेकिन इन द केस ऑफ ब्लू रे डिस्क, इसमें हम जो कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 25 GB तक कर सकते हैं अगर इसकी सिंगल लेयर है। ठीक है, अगर इसकी ड्यूल लेयर है तब तो हम इसमें 50 GB का डेटा स्टोर कर सकते हैं गाइज। ठीक है, उसके बाद है हमारा होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, HVD। ठीक है गाइज, HVD। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये एक होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट है। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है गाइज? 3.9 का। एक मिनट रुकेगा, तो देखिए गाइज अब ये क्लियर हो चुका है। तो HVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इसकी गाइज 3.9 टेराबाइट। ठीक है, 3.9 टेराबाइट होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की कैपेसिटी होती है। तो गाइज आप सोच सकते हैं कि अगर इसकी इतनी कैपेसिटी होगी तो वो एक्सपेंसिव ही होगा, वो सस्ता नहीं होगा। ठीक है गाइज, अब होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क की आपने इमेज भी यहाँ पे देख ली और इसकी कैपेसिटी के बारे में भी आपने जान लिया कि इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है गाइज, फिर होती है हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स। अब फ्लैश ड्राइव्स क्या होती हैं, पहले इसकी मैं आपको पिक्चर दिखा लेता हूँ। देखिए गाइज, ये है हमारी फ्लैश ड्राइव्स। ठीक है, इनको भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं कि फ्लैश ड्राइव्स होती कैसी हैं। तो गाइज फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, स्मॉल होती हैं, अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस इसे कहा जाता है। ठीक है, इनको हम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं या बाकी डिवाइसेस के साथ इसको हम कनेक्ट करते हैं वाया बिल्ट इन अ USB प्लग। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में USB का प्लग बना होता है। अब USB की आप मुझे गाइस फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि जब हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था तो USB की फुल फॉर्म मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो गाइज इससे पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से मेरे हार्ड वर्क को एसेस कर रहे हो। ठीक है, किस तरह से आप लेक्चर्स को देख रहे हो, किस तरह से आप सीख रहे हो। ठीक है, तो USB का जो फुल फॉर्म है आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नहीं आता एक बार सर्च कीजिएगा, फिर आपको ये लॉन्ग टर्म में याद रहने वाला है। ठीक है, अब इसको क्या होता है, जो USB प्लग होता है वहां से हम जो फ्लैश ड्राइव्स हैं उनको अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं।
ठीक है। थंब ड्राइव्स भी बोलते हैं या जंप ड्राइव्स भी बोलते हैं। पेन ड्राइव हमने अक्सर देखी होंगी, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव हमने पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो गाइस वो भी आज सुन लिया आपने। याद रखेगा कि जो फ्लैश ड्राइव होती हैं, यानी कि जो हमारी पेन ड्राइव होती है वो भी क्या होती है, एक फ्लैश ड्राइव ही होती है, ठीक है। मोस्टली उनमें क्या ज्यादा से ज्यादा उनमें कितनी कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम मोस्टली जो देखते हैं वो क्या होती है 8 GB से 64 GB तक ज्यादा, मतलब मोस्टली होती है। इससे ऊपर भी तो होती है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो 8 GB से 64 GB तक की इसमें कैपेसिटी होती है, ठीक है गाइज। एक बार फिर से आप देख सकते हैं जो पेन ड्राइव होते हैं हमारी इस तरह की होती हैं। फिर होती है गाइज हमारी जिप डिस्क, ठीक है। अब जिप डिस्क क्या होती है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं, देख सकते हैं यहाँ पे आप जिप डिस्क, देखिए गाइज ये है हमारी जिप डिस्क। आप जानते हैं इमेज भी आपने इसकी देख ली गाइज। क्या होता है कि इमेजेस से कि आपको लॉन्ग टर्म चीजें याद रहती हैं, ठीक है। इसी तरह गाइज मेरे जो चैनल है वहां पे इस तरह आपको पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में चीजें याद रहने वाली हैं, ठीक है गाइज। जिप डिस्क के बारे में थोड़ा जानते हैं कि जिप डिस्क क्या होती है। एक एडवांस वर्जन, जो फ्लॉपी डिस्क हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, उसका एक एडवांस वर्जन यहाँ पे निकाला गया, ठीक है। उसको वर्जन को अपग्रेड किया गया, ठीक है, अपडेट किया गया, जिसको कहा जाता है जिप डिस्क, ठीक है। इसको डेवलप किया गया था लोमेगा ने, क्या है, लोमेगा ने इसको डेवलप किया है। इसके बाद जिप डिस्क जो है ये अवेलेबल होती हैं 100 and 250 MB में, ठीक है, और 750 MB कैपेसिटीज में क्या होती हैं, ये अवेलेबल होती हैं। एंड दे आर यूज टू स्टोर, शेयर एंड बैकअप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको हम इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको हम बैकअप भी कर सकते हैं जिप डिस्क के थ्रू, ठीक। आई होप गाइज कि आपको जिप डिस्क के बारे में भी समझ आ गया है। कैशे मेमोरी हमने कल पढ़ा था, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या होता है, कैशे मेमोरी वो मेमोरी होती है, एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिससे कि हम अपने सीपीयू की स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, बफर का काम करती है सीपीयू और मैन मेमोरी के बीच में, जैसे कि आप रजिस्टर की एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी होती है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है गाइज, वर्चुअल मेमोरी परमिट करती है सॉफ्टवेयर को कि वो एडिशनल मेमोरी यहाँ पे यूज कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे हार्ड डिस्क HD वो लगाते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज के लिए। तो हमें वहां पे कौन इजाजत देता है, कौन परमिट करता है, वो होती है गाइज वर्चुअल मेमोरी, ठीक है गाइज। एक थोड़ा हम क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन कैसे करेंगे गाइज, यहाँ पे आप देखिए कि कुछ टाइप्स यहाँ पे हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, RAM, ROM, ये क्या होती है गाइस, सेमीकंडक्टर मेमोरी से कहा जाता है। रैम और रोम को। ऑप्टिकल मेमोरी किसे कहा जाता है, CD-ROM, CDR, DVD, ठीक है गाइस। CD और DVD को क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। HVD को, ब्लू रे डिस्क को, इन सबको क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल मेमोरी ये होती है। उसके बाद मैग्नेटिक मेमोरी जो है फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे अभी ये क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं ये आपको क्या कर दूंगा, आपकी जो PDF होगी उसमें ये बिल्कुल ही क्लियर होगा, तो वहां से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा गाइज, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं, इनके आंसर आप जरूर दीजिएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उस क्वेश्चन को यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना है। तो गाइज वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। आई होप कि आपने वीडियो पॉज कर लिया। क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं अब। ड्यूरिंग द पोर्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल द कंप्यूटर एक्वायर्स डेटा फ्रॉम विच सोर्स, ठीक है। अब इसका आंसर अब देखते हैं हम, आंसर इसका क्या है। इसका आंसर गाइज इनपुट, ठीक है, वो हमारा इनपुट का पोर्शन होता है जिससे कि हमारा इंफॉर्मेशन का साइकिल चलता है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है एक्वायर करता है डेटा किसी सोर्स से, वो होता है गाइज इनपुट। क्या होता है, इनपुट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाइज वीडियो को पास कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, बाद में इसका आंसर को देखिएगा गाइज, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम, जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, ठीक है, किसका एक्रोनियम है, CD, DVD, ROM, RW। इसका ऑप्शन है गाइज, ये आपके पास इसके आंसर्स हैं, ये इसका आंसर है गाइज RW, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको आंसर देख लिया होगा आपने। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, गाइज वीडियो को पास कीजिए, इसका आंसर दीजिए पहले। परसिस्टेंट ऑप्टिकल मैग्नेटिक फ्लैश, इसका आंसर क्या होगा, परसिस्टेंट ऑप्टिकल मैग्नेटिक
फ्लैश। ठीक है गाइज, इसका आंसर है हमारे पास मैग्नेटिक। जो मोस्ट कॉमन टाइप है स्टोरेज डिवाइसेस की वो है गाइज मैग्नेटिक डिवाइसेस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर्स यूज द डैश डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो अब कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम यहाँ पे यूज करता है जिससे कि वो डेटा को और कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है गाइज हमारे पास बाइनरी। क्या है? बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर हमारे पास यूज करता है। ठीक है, तो गाइज अगला क्वेश्चन है कि अ डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट द टाइम। ठीक है, जो डिस्क का कंटेंट होता है, ठीक है, जिसको रिकॉर्ड किया जाता है उस टाइम पे जब मैन्युफैक्चर किया जाता है इसको, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज और इरेज्ड बाय द यूजर। जिसको यूजर के जरिए क्या किया जाता है, ना उसको चेंज किया जाता है ना ही वो यूज किया जाता है। अब उसको क्या कर सकता है यूजर? मेमोरी कर सकता है, या राइट कर सकता है, या वंस कर सकता है, या रीड कर सकता है। ठीक है, इज क्या कर सकता है उसको? देखिए, सिर्फ यूजर उसको रीड कर सकता है, ना ही उसके डेटा को वो इरेज कर सकता है, ना ही उसके डेटा को वो चेंज कर सकता है गाइज। ठीक है, ये थे कुछ हमारे 5 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, आई होप कि आपको, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी है, आप मुझे बगैर झिझक के आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आई विल बी देयर फॉर यू, या उसका आंसर मैं आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज कल हम इसका डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज उसका वीडियो का जरूर देखेगा। ठीक है गाइज, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक दें, शेयर करें, वीडियो को घंटा जरूर दबाएं ताकि जैसे ही आपको अगली वीडियो आई मेरी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो गाइज वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।